तट पर पहुंचकर जब सीता जी का कोई पता नहीं मिला, अंगद बोला खाली हाथ जाने से बढ़िया मर जाओ, खाली हाथ जाएंगे तो बाली तो सुग्रीव वैसे ही प्राण दंड दे देगा। संपाति बैठे थे, उन्होंने कहा कोई मर रहा है तो मेरे पास आके मर जाओ। अंगद कांप गया, मरा हूं नहीं, अंत्येष्टि का इंतजाम पहले हो गया महाराज। तब सबने जाके भेंट करी महाराज, संपाति के सामने गरुण जी की महिमा सुनाई, जटायु जी की महिमा का गान किया कि किस प्रकार जटायु जी ने युद्ध किया। आहा हा, संपाति की आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी, हमारे कुल खानदान को उसने अमर कर दिया महाराज। वाल्मीकि जी ने मांस भक्षी जटायु को संत कहा है और ब्राह्मण वेशधारी रावण को राक्षस कहा है महाराज। एक व्यक्ति दूसरे की पत्नी बचाने के लिए प्राण लगा दे रहा है, एक व्यक्ति दूसरे की पत्नी को चुराने के लिए अपने दूसरे के प्राणों का हरण कर ले रहा है। कैसी स्थिति है, आचरण ही धर्म है महाराज। संपाति जी ने मार्गदर्शन किया, वो सब प्रसंग से आप प्रबुद्ध हैं ही हैं। जामवंत जी ने सब कहते भाई समुद्र कौन पार करे, कोई कहता मैं 10 योजन जा सकता हूं। बंदर को जल से बड़ा डर लगता है, बंदर और जल की दोस्ती नहीं है। बंदर जल देख के चिड़चिड़ा जाता है, वर्षा में बंदर बड़े चिड़चिड़ाते। हम तो बंदर को अच्छी तरह जानते, आधा जीवन ही उनके संग बीता है, पूरा ही बीता है। वो है क्या, इतने बदमाश है हमारे। अब तो नई तरकीब और सीख लिए, वृंदावन के बाजारों में आप जाओ ना, बटुआ वटुआ ले जाते हैं, उन दुष्टों को फ्रूटी पीने की आदत लग गई है हमारे। सच कह रहे हूं, आज जाना वृंदावन, पानी दो केला दो नहीं, फ्रूटी। सब किसी से पूछ लो, अखबारों में आई ये बात, फ्रूटी पर स्ट्रॉ लगा के फेंक के मारो, तब दुष्ट तुम्हारा बटुआ चश्मा चप्पल देगा और मुंह बना बना के फ्रूटी निचोड़ निचोड़ के पी जाएगा। और मीठी फ्रूटी, अब उन धूर्तों को भी शुगर हो जाएगी मारा, क्या उनको क्या आदत है, मीठा पीने की, डायबिटीज के मरीज हो जाएंगे आधे बंदर मारे। और 50 फ्रूटी, अब लत लग गई उनको, इतने बदमाश है मारे। तो राम जी ने कैसे संभाले उन्हीं को मालूम है मारे। तो बड़ी चिड़चिड़ हो जाता है बंदर। कौन जाए, कोई कहता मैं 10 योजन जाऊंगा, कोई कहता मैं 20 योजन जाऊंगा, कोई कहता मैं 30 योजन जाऊंगा, कोई कहता मैं 50 योजन जाऊंगा। अंगद कहता मैं चला तो जाऊंगा, लौटू ना लौटू पता नहीं। जामवंत जी बोले अब हम तो बूढ़े हो गए। बूढ़े का एक स्वभाव होता है, वो 50 बार अपने को बूढ़ा बोल ले तो कोई समस्या नहीं, कोई दूसरा बूढ़ा बोल दे तो अगले दिन खोपड़ी काली कर आएगा हमारे। एक बूढ़े में ये बात, वो खुद कहते अब तो हम बूढ़े, अब तो हम, कोई दूसरा बोल दे तो जवानी दौड़े आती है हमारे। जामवंत जी कह रहे हम बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए। जामवंत जी बोले भैया वो हल्ला कर रहे हैं, जो जा नहीं सकता वो चुप बैठा है, जो जा सकता है। तब बल का प्रबोध कराया। इस प्रसंगों का वर्णन तुलसीकृत रामायण में बड़ा सुंदर है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि सुंदर कांड की जो सुंदरता है वो तुलसी जी ने प्रस्तुत करी है वाल्मीकि जी से ज्यादा, ये बात तो मैं स्पष्ट कहूंगा। पर अब वो उसी के बाद सुंदर कांड प्रसिद्ध हुआ है, सच कहूं तो उन्होंने कह दिया, उसमें हनुमान जी की प्राधान्यता आ गई। तुलसीकृत रामायण के बाद ही सुंदरकांड प्रसिद्ध हो गई। अब हालांकि वैसे सुंदरकांड में कोई खास सुंदरता है नहीं, लड़ाई दंगा मारा काटी, राम जी रो रहे, इधर जा रहे हैं, वो ला रहे हैं। बालकांड में कितनी सुंदरता है, अरण्य कांड में कितनी सुंदरता है, किष्किंधा कांड में कितनी सुंदरता, उत्तरकांड क्या बात है। वाल्मीकि रामायण का, मानस से ज्यादा वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड सुंदर है। पर सुंदरकांड तुलसी जी का सबसे बढ़िया, ये तो आई एक्सेप्ट। जामवंत जी ने बल का प्रबोध कराया। श्री हनुमंत लाल जी महाराज उसी समय समुद्र कूदे हैं। जब समुद्र वो कूदे हैं, यहाँ श्लोक में वर्णन किया है कि बहुत सारी वृक्षावली उनके साथ कूद करके गई है।
अर्ध समुद्र तक जाकर की जो उनकी ऊर्जा थी, उस बेग से अनंत वृक्षावली जाकर गिरी है। उसकी दो ही स्थिति है। क्यों? बोले आगे पुल बनाने के लिए वो सब काम में आ जाएंगे। दूसरी बात, मानो कोई अच्छा काम करने जा रहा हो तो दरवाजे तक छोड़ने जाया जाता है। भारतीय संस्कृति है, अंदर से नहीं छोड़ा जाता। हम जब पहली बार विदेश जाने लगे हमको बड़ा अटपटा लगता। एक तो वहाँ ठंड पड़ती है, तो वो अंदर के दरवाजे से विदाई हो जाती है और दरवाजा बंद कर लिया, आदमी खुद ही जाए, गाड़ी में बैठे चला जाए। हम पहली बार गए, हम तो बड़ी नाराजगी में, हम नहीं आएंगे इसके घर दोबारा। भारत की तो ये आदत कि विदाई के समय अंदर क्या बाहर वाले दरवाजे को भी आधा किलोमीटर तक दूर छोड़ करके आए व्यक्ति। अब तो अभ्यास हो गया, पता अब वहाँ की कोई अपनी आदत होती है। ये वहाँ खिलाने की आदत अलग है। भारत में 3 बार मना करना एक अनिवार्य विषय है। नहीं लेंगे, नहीं रहने दीजिए, नहीं। भूख चाहे पेट में हाथी कूद रहे हो फिर भी नहीं नहीं। फिर क्या कहेंगे? अच्छा आपका इतना आग्रह है तो दे दीजिए। भूख खुद को लगी है, दोष दूसरे को लगा दिया। नहीं नहीं। मैं पहली बार लंदन गया जब जीवन में, काफी पुरानी बात है, लंदन गया। अब आदत खराब थी, लंबी 8 घंटे की फ्लाइट में कुछ खाया नहीं, भूख भयंकर लग रही। डिनर का टाइम, जिसके घर रुका बोले महाराज जी भोजन लेंगे। वो थोड़ी वहीं बड़े पढ़े लिखे थे, थोड़ा हो गया प्रेम तो बुला लिया, महाराज जी लेंगे। मैंने कहा नहीं रहने दीजिए। आर यू श्योर? हाँ ओके गुड नाइट। अरे मैंने कोई भाई ये तो आफत हो गई। रात भर जागता रहा, ख्वाब आए महाराज मलाई कोफ्ता के और रस मलाई के। दूसरे दिन नाश्ते का टाइम आया, उसने फिर पूछा महाराज जी लेंगे? मैंने कहा हाँ ला। मैंने बेशर्म होने से काम नहीं चलेगा यहाँ। अब सबकी अपनी अपनी सभ्यता है। तो भारतीय संस्कृति में कोई अच्छे काम के लिए जा रहा हो तो द्वार तक विदाई करने जाते हैं। श्री हनुमान जी प्रिया जी से मिलने जा रहे हैं तो मानो प्रकृति भी दूर तक विदा करने गई हो। महाराज मेनका कर अवस्थित हुए, राम काज कीजे बिना मोए कहाँ विश्राम। नागमाता को तृप्त किया, सुरसा को तृप्त किया, द्वार पर पहुंच के लंकनी को थप्पड़ मारा। वो सब प्रवाह बिल्कुल एक सा ही है, पर एक अंतर है। यहां एक बड़ा मुख्य अंतर है जिस पर मैं प्रकाश डालूंगा कि अन्य रामायण में और संभवतः तुलसीकृत रामायण में भी हनुमान जी और विभीषण जी की पूर्व मुलाकात है। तुलसी का पौधा दिखा है एक घर पर, अंदर से मंदिर दिखा है, छोटा मंदिर विभीषण जी ने बनाया है, वहां ऐसा वर्णन है, धूप है, राम न। यहां नहीं है, यहां पर पूर्व मुलाकात नहीं है। यहां विभीषण के साथ हनुमान जी की मुलाकात सीधी दरबार में ही है। सब जगह विभीषण गए, सब जगह हनुमान जी लंकनी को थप्पड़ मारकर प्रवेश किया है, और सब जगह जा जा करके बड़ा अद्भुत वर्णन है महाराज। आहा, मैं क्या बताऊं आपको। हनुमान जी की यही इंद्रिय निरोधता है। श्री हनुमंत लाल जी यहीं से योगी प्रमाणित हुए। क्यों? क्योंकि जानकी जी से मुलाकात नहीं हुई है अभी तक रामायण के अंतर्गत। तो जानते नहीं है सीता जी कैसी हैं वाल्मीकि के अंतर्गत। तो एक एक स्त्री का गहन अवलोकन किया है हनुमान जी ने कि क्या ये जानकी हैं। बड़ा अद्भुत। उन अध्यायों का वर्णन करके इतना आनंद आया महाराज, अध्ययन करके एक एक स्त्री का, एक एक सुंदरी का अवलोकन किया है। क्या ये वो स्त्री है जो राम जी के बगल में खड़ी हो सकती है? यही हनुमान जी की ब्रह्मचारिण्या को प्रमाणित करने वाला प्रसंग है। ये सुंदरता है सुंदरकांड में। बल्कि यहां चुपचाप हनुमान जी ने मर्यादाओं का उल्लंघन करके रावण के अंतः कक्षों में झांक झांक कर देखा है। अंतः कक्ष में जब वो पर्यंक के ऊपर अपनी रानियों के साथ अवस्थित है, उस समय रावण का दर्शन किया है। इनमें कोई जानकी है क्या?
और एक जगह वर्णन किया वाल्मीकि जी ने कि खिड़की से झांकते समय बगल से राम श्री हनुमान जी ने मंदोदरी का दर्शन किया और उसको सीता जी समझ लिया। हाँ, ये है वो स्त्री जो मेरे रघुनाथ की अर्धांगिनी हो सकती है। वही सुंदरता है, वही स्वरूप है, वही गंभीरता है। मंदोदरी एक श्रेष्ठ कन्या है महाराज। पर जब मंदोदरी मुड़ी है तब क्योंकि मंदोदरी असमंजसता में थी अपने पति के आचरण को देखकर। किसी का पति किसी अन्य स्त्री के लिए अति कामुक हो तो कितना बड़ा दिल टूटता है एक पत्नी का। मंदोदरी की इस दशा को देखकर श्री हनुमान जी ने मंदोदरी को जानकी समझा कि यह भी टूटी हुई स्त्री है। परंतु जब वो मुड़ी और उसने अपने श्री अंग के ऊपर वस्त्रों को और अलंकारों को इस प्रकार से विराजमान किया था जो एक पति को आकर्षित करें, बड़ा अद्भुत विषय। वाल्मीकि विज्ञान विशारद महाराज उसके श्रीअंग के वसन को और उसके अलंकारों को, जो एक बिहारिणी स्त्री के अलंकार है, बस मैं इतना कहूंगा, हमारे विद्वत लोग समझ गए। बिहारिणी स्त्री के अलंकार देखे। क्यों? क्योंकि जब से जानकी आई हैं और रावण की वासना उनके प्रति है, तब से मंदोदरी में असमंजसता है और वो अथक प्रयास कर रही है कि मेरा पति पुनः मुझसे आकर्षित हो सके, मैं जानकी से अपनी सुंदरता को ज्यादा प्रमाणित कर सकूं। तो एक बिहारिणी स्त्री के श्रृंगार को मंदोदरी ने धारण किया। इसको देखकर हनुमान जी चौंक, नहीं 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 नहीं, जानकी बिहारिणी नहीं हो सकती, बिरहातुरा हो सकती। वो यहां वो श्रृंगार धारण करेंगे जिससे रावण हे रखे, रावण आकर्षित हो, वो नहीं। तब चौंके, ओहो मुझसे कितनी बड़ी भूल हो जाती है। अभी ये दूत की प्राधान्यता ऐसा मंगल में वर्णन किया है सब जगह, जा जाके और दास को स्मरण आता है। हनुमान जी को वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, यहां तक शंका हो गई कि लगता है कि जानकी जी का वध कर दिया है रावण ने, ऐसी शंका है। और यहां तक भी मिला है कि हनुमान जी स्वयं आत्महत्या करने को तैयार थे। अभी देखा, अभी पाठ किया हमारे पंडित जी ने इसी प्रसंग का। यहां तक वर्णन है कि हनुमान जी आत्महत्या करने को तैयार थे कि खाली हाथ लौटूंगा, इससे बढ़िया मर जाओ महाराज। उस समय एक अंतिम प्रयास के लिए श्री हनुमंत लाल जी ने वाल्मीकि जी का एक श्लोक पाठ किया, एक स्तुति करी। ये स्तुति बड़ी बड़ी समर्थवान स्तुति है। हनुमान जी ने जो स्तुति करी, श्री राम लक्ष्मण 33 कोटि देवताओं की स्तुति एक श्लोक में कर दी महाराज। मैंने बाल्यकाल में यह श्लोक याद किया था और एक गुरुजी ने बड़े खोज कर यह श्लोक याद कराया और मुझसे ये कहा और मैंने इसको स्मरण रखा कि बेटा, जब तुम पहली रामायण की कथा करना और जब तुम उसकी कथा में जो तुम्हें दक्षिणा मिले तो दशमांश मैं लूंगा। तब श्लोक याद करा रहा हूं, मुझे स्मरण है। और उस समय जब प्रथम रामायण की चर्चा दास के द्वारा, बड़े आनंद की बात, बहुत कुछ समय हो गया दिल्ली में एक स्थान पर करी तो कुछ सेवा याद था तो कर आया। तो उस समय कथा रामायण की पता भी नहीं थी, 5-6 वर्ष का था, तब स्मरण कराया था।
हनुमान जी ने समाधिस्थ होकर के एक श्लोक में पाठ किया, नमोस्तु रामाय यशलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यो। ये श्लोक याद करने, इसको पाठ कर लो, खोई हुई वस्तु मिल जाती है। मेरा तो अनंत बार अनुभव है, सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध कर लिया जाए तो सब प्राप्त हो सकता है। आज खुल गई बात ऐसे, आज कहीं कुछ खुल जाता है, खुल जाता है, याद आ गई। हनुमंत लाल जी ने जब इस श्लोक को 3 बार उच्चारित किया तब अशोक वाटिका का दर्शन हुआ। अभी तक अशोक वाटिका में प्रवेश नहीं हुआ था, तब अशोक वाटिका जी में दर्शन हुआ और वहां बैठी हुई एक बिहरिणी का, अत्यधिक सुंदर बिहरिणी का दर्शन हुआ महाराज। अत्यंत बिरहातुरा का दर्शन हुआ। तब हनुमान जी समझे, हाँ ये मेरी मां मुझे प्रतीत होती है। कैसे मिले, हिचक थी तो राम कथा ऊपर बैठ करके गाई है हनुमान जी ने। तब बुलाया, आ जाओ, मैं समझ गई मेरे प्यारे का कोई दूत आया है। तो हनुमान जी ने पूछा, क्या राम कथा सुनाने से आप समझ गई? जानकी बोली, नहीं नहीं नहीं, राम कथा तो रावण भी सुना सकता था, पर राम कथा सुनाते आंसू कोई राम का भक्त ही बहा सकता था महाराज। उससे समझ गई। आशीर्वाद देते समय सिंदूर की लाल बिंदु उन पर गिर गई, आंसुओं से जो गीली हो गई थी। तब पूछा, ये रक्त है? अभी अगर वो रक्त होता तो हनुमान जी वहीं खेल लीला खत्म कर देते सबरी। ये रक्त है? कहा नहीं, ये सुहाग चिन्ह है जिसकी बूंद गिरी है। राम मेरे स्वामी हैं। हनुमान जी बोले, राम तो मेरे भी स्वामी हैं। तो उसी दिन जो गौर हनुमान थे वो उसी दिन अरुण हनुमान के रूप में अभिराजित हो गए। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। वो अरुण हनुमान जी महाराज अभिराजित हुए। जानकी जी की अत्यंत उदासता देखकर उनको हास्यता प्रदान करने के लिए सारी अशोक वाटिका उजाड़ी, फल फूल खाए। मैया भूख लगी है, बहुत दिनों से पत्ते खाए खाए के खोज कर रहे हो, फल फूल खाए लो, जा बेटा खा। जानकी हंसे, इस भाव से ये क्रीड़ा को स्थापित किया। अक्षय कुमार आदि के बृहद वर्णों बद का वर्णन अवस्थित है। फिर मेघनाथ पर मैं सीधा ले चलता हूँ, बहुत अत्यधिक समय हो गया। मेघनाथ पर महाराज, मेघनाथ के पास में श्री प्रभु अपने स्वयं निज भाव से बंधे, डील करी। हनुमान जी ने विश्व की पहली डील करी है ये। सुन, मैं बांध तो नहीं सकता, पर तेरी नाक कट जाएगी। तू बंदर ना बांध पाया तो राम को क्या बांधेगा? पर एक डील करते, क्या कि तुम मुझे बांध, मैं बंध जाऊंगा, पर मेरी शर्त है कि मुझे सीधा ले चलना राम जी रावण के सामने। ठीक है, डील पक्की। हनुमान जी जानबूझ करके बंधे, मेघनाथ खींच करके ले गया रावण की सभा में। विभीषण आज पहली बार देख रहा है यहाँ के अंतर्गत और अवलोकन कर रहा है, यार ये है तो बंदर, पर इसमें बंदर का एक लक्षण नहीं है। बंदर होता है कामी, ये है ब्रह्मचारी। बंदर होता है मूर्ख, ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बंदर होता है अति कृतज्ञ, ये अति कृतज्ञता ज्ञापन करने वाला, स्वामी के लिए समुद्र कूद आया। बंदर होता है चंचल, ये गंभीर, वृंदावन में आके देखो। बंदर होता है अति अपवित्र, एक दूसरे के जुआ बीन के ऐसे खाते हैं मिश्री खा रहे हो। और ये अति पवित्र। हो विभीषण देख रहा है, आंख ही आंख में उसने पूछा, बंदर तू बंदर नहीं रहा? हनुमान जी ने आंख ही आंख में कह दिया, हे पौलुत सकुलोद्भव ब्राह्मण, देख ले, जब एक राम की शरण में जाके बंदर ऐसा हो सकता है तो तू चला जाए तो ब्राह्मण क्या नहीं हो सकता। रावण के सामने आके खड़ा हुआ। रावण ने पूछा, कहते कपे, हे बानर तू कौन है? हनुमान जी ने सोचा, भैया मैं कौन हूं?
ये पूछता राम कौन है बताओ यार, इतना करने के बाद भी नहीं जानने कि मैं राम जी के लिए आया हूं। मुझे पूछ रहा मैं कौन हूं, बड़ा मूर्ख है, इसको क्या जवाब दूं, मैं कौन हूं, मैं तो शून्य हूं, राम ही राम है। उसी समय हनुमान जी महाराज ने दोनों हाथ उठा के गर्जना कर दी, दासो हम कौशलेंद्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मण, मैं रघुनाथ का दास हूं। रावण बोला तू दास है, स्लेव है, सर्वेंट है, नौकर है, मैंने तो तुझे चक्रवर्ती सम्राट समझा था। हनुमान जी बोले अपने ऊपर नजर उठा के देख, तू काम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, मैं केवल श्री राम का दास। और एक बात और बता दूं, तू जिन जिन का दास है मैं उन सब का स्वामी हूं। कामिनी कंचन कुर्बी कलेबर कादंब मेरे देहली को भी नहीं छू सकते। और ये भी कह देता हूं मैं उनका स्वामी कब हो गया, जब प्रभु का दास हो गया। मैं राम का दास। विभीषण चिल्ला पड़ा मैं हनुमान का दास। महाराज बड़ा अद्भुत वर्णन किया है वैज्ञानिक दृष्टि से। एक राज्य का अन्न उसकी नींव होती है। विश्व युद्ध के समय, रशिया के समय जब फूड लाइन को बंद कर दिया गया था, हिस्टोरियंस अगर यहां कोई बैठे हों, तभी युद्ध जीता गया था। फूड एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इंग्लैंड का भारत आने के पीछे मुख्य उद्देश्य अन्न था। स्पाइसेस जाते थे, अरेबियन इंडिया से इंपोर्ट करके यूरोप को स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के युद्ध के चक्कर में उन मध्यवर्ती देशों ने स्पाइसेस को बंद कर दिया। तब कोलंबस भेजा तो भूल के अमेरिका पहुंच गया, भूल है वो भारत की। फिर वास्को डी गामा आया, तब भारत का यूरोप को पता चला। फूड एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हनुमान जी ने पूरी फूड लाइन बंद कर दी लंका की। सबरा घी तेल अपनी पूंछ पे लगवा दिया, सबरी लंका नंगी करवा दी। नहीं, सबके कपड़ा बंद गए महाराज। न कपड़ा है न खाने को रोटी है। इससे दरिद्र देश देखा तुमने? पूंछ बड़ी होती जाती, पूंछ पर आग लगाई उनने, मूंछ पर आग लगा दी महाराज। वर्णन किया या अध्याय में कि चुन चुन के भवनों को जलाया है हनुमान जी ने। जहां शस्त्र था वो जलाया, जहां जितनी भी युद्ध सामग्री थी वो जलाया, धन सामग्री जलाई। काम तो हनुमान जी कर आए थे, बाण मारने का अवसर राम जी को दिया। ये दोनों की दिव्यता है। रामलीला में हनुमान जी ने काम किया, राम जी ने बाण चलाया। कृष्ण लीला में काम कृष्ण ने किया, अर्जुन ने बाण चलाया है। एक बार दास को अवसर मिला राम कृष्ण को तुलनात्मक प्रवचन करने का, तब इस पर बड़ी लंबी चर्चा हुई। यहां हनुमान जी ने काम किया, राम जी ने बाण चलाया। वहां ठाकुर जी ने काम किया, अर्जुन ने बाण चलाया। राम जी सब, हनुमान जी एक बड़ा विशेष कृत्य करके पूंछ बुझा करके वापस लौटे। महाराज सब बानर जय जयकार करते, हनुमान जी ऐसे गए, हनुमान जी ने ये किया, हनुमान जी ने वो किया। राम जी बोले उस हनुमान का पता तो बताओ, वो कहाँ गया। अब हनुमान जी की खोज मच रही, हनुमान जी कहाँ गए। तो राम जी के पैर में जरा कंडू खुजली मची, तो देखा जो शिला पर बैठे थे उससे बाल निकल रहे थे। बाल पकड़ के खींचे तो हनुमान जी मच्छर के बने बैठे थे, चरणों में बैठ गए। बोले यहाँ क्यों छुपे थे। बोले इन बंदरों की बुद्धि खराब हो गई जो मेरी जय जयकार कर रहे हो। प्रभु मेरी विशेषता ये नहीं है कि मैंने 100 योजन समुद्र कूदा है, बल्कि मैं ये कर ही नहीं सकता था। जाते समय जो किया वो आपकी अंगूठी ने किया, आते समय जो किया वो जानकी की चूड़ामणि ने किया। बड़ी बात ये नहीं कि मैंने समुद्र कूदा, बड़ी बात ये है कि मैं फैले हुए अनंत योजन लंका के वासना के समुद्र को कूदा है।